इस वक्त बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी गई है। पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र है। पोस्ट में सलमान खान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। वायरल पोस्ट की मुंबई पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इंडिया न्यूज हालांकि इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। सलमान खान के दोस्तों को इसमें दुश्मन बताया गया है। प्रथमेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, विस्तार से जानकारी दें। बिश्नोई गैंग का ये जो इसमें एक रोल अब सामने आ रहा है नहीं है, क्या है, क्या जानकारी विस्तार से? जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल सूत्रों की तरफ से, पुलिस के जो सूत्र है उनकी तरफ से फिलहाल कहा जा रहा है कि उन जो दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया उन्होंने सीधे तरीके से जो कन्फेस किया है कि हम लोग जो है जो बिश्नोई गैंग से है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जिसके बाद ही जो है फेसबुक पर भी एक पोस्ट आता है, लेकिन इस पर जो है पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस के जरिए भी ये कहा गया कि ये जो पोस्ट है इस पर पूरी तरीके से जो इसका इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाएगा। किस अकाउंट से ये पोस्ट डाला गया था, क्या ये जो अकाउंट है वो बिश्नोई का है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से विगतवार जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसके बाद कहा जाएगा कि ये जो है पूरा जो मामला है क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ही हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान की भी पिछले जिस वक्त अप्रैल में पूरी जो घटना हुई थी उनके घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी, तो फायरिंग के बाद ही जो है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का जिक्र हुआ था। जिस तरीके से जिसके बाद जो है लगातार नए के बाद एक नए खुलासे होते रहे, तो ये केस में भी आशंका है कि नए के बाद नए, एक के बाद एक जो खुलासे होना सही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये ऐसा बताया जा रहा है कि 3 सस्पेक्ट्स है, उसमें से 2 सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया और तो एक फरार है। लेकिन अब पुलिस के द्वारा भी ये कहा गया है, कोर्ट में भी कहा गया है कि 2 सस्पेक्ट्स को हम लोग फिलहाल तलाश रहे हैं और 2 सस्पेक्ट्स को हमने फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की तरफ से भी कोर्ट में जो है 14 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई थी। हालांकि अगर मैं बात करूँ लॉरेंस बिश्नोई की, तो जिस तरीके से सलमान खान को धमकियां लगातार आते रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के एक बेहद क्लोज रिश्ता माना जाता है, तो जिस तरीके से एक शायद इसके वजह से भी हो सकता है। तो फिलहाल जो है मुंबई पुलिस हर जो दायरा है, हर जो पहलू है, इस पर जांच कर रही है और लगातार जिस तरीके से जो एक के बाद एक जो नई नई टीम बनाई जा रही है मुंबई पुलिस के जरिए, पांच टीम बना दी गई है, तो और वो 2 युवकों को फिलहाल ढूंढने की जो तैयारी है वो फिलहाल मुंबई पुलिस के जरिए हो रही है। ठीक है, बने रहिए प्रथमेश आप हमारे साथ, क्योंकि ये बड़ी खबर मुंबई से आई है और इस वक्त चर्चा में यही है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता जावेद हुसैन दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जिस तरीके से रविवार की सुबह लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है और इस जिम्मेदारी लेते उसने ये भी बताया है कि जो लॉरेंस गैंग या हमारे भाई से दुश्मनी लेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और पहला वार लॉरेंस गैंग की तरफ से कभी भी नहीं होता। इस पूरे मामले में, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जिस तरीके से अब लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया है, अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर गुजरात एटीएस से इस पूरे मामले को लेकर संपर्क में है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कैथल का रहने वाला जो पहला आरोपी है और दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश से है, इन दोनों को लेकर अब हरियाणा की हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ से लगातार अब मुंबई क्राइम ब्रांच जो है इन लोगों के बैकग्राउंड को खंगालने के लिए संपर्क में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच साबरमती जेल जल्द जा सकती है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल के सबसे हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। इस पूरे मामले में अब लॉरेंस गैंग की तरफ से जब सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर क्लेम किया गया है, तो अब इस पूरे मामले में जो जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो इन तमाम यूनिट से संपर्क में बनाई हुई है, यानी कि गुजरात एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और हरियाणा एसटीएफ, यानी कि इन तमाम राज्यों से अब उनका लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि दोनों जो शूटर हैं वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है। हालांकि अभी जो जानकारी और सूत्रों की माने तो इसमें 4 हमलावर बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 अभी फरार हैं। क्या वाकई ये हमलावर 4 थे या 3, ये तो इन दोनों आरोपियों के जो इस वक्त क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, इनसे पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआत में बताया जा रहा है कि सिर्फ एक शूटर अभी फरार चल रहा है, जिसके बारे में
पूछताछ की जा रही है और तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे खुलेआम जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, इससे साफ जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की दुश्मनी को अब भूलने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी वायरल हो गया कि सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड के बाद एक बात और साफ हो गया है कि लॉरेंस गैंग ने 92 के अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती दे दी है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी तो अनमोल बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील नाम के 2 कुत्ते मेरे घर पर हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दाऊद को ये खुली चुनौती है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले